जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरु विद स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। भैया आज हम सुपर फास्ट तरीके से 15 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक जितनी भी करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो करते हैं, और जितने भी न्यूज़ हो सकती हैं वो कवर करते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए? तो भैया किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए? इराक के नए राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब इनके बारे में भी ये जान लेते हैं। ये इराक की संसद को क्या बोला जाता है? नेशनल असेंबली बोला जाता है। इराक की संसद ने कुर्द राजनेता अब्दुल लतीफ़ राशिद को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में भी यह चुना है। अब्दुल लतीफ़ राशिद कुर्द राजनेता बरहम सालिक का स्थान लेंगे। यानी इससे पहले जो राजनेता थे, जो थे राष्ट्रपति, वो थे कौन थे? बरहम साले। यानी इनका स्थान लेंगे। अब्दुल लतीफ़ राशिद इराक के भी 9 नंबर के राष्ट्रपति हैं, यानी 9वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भैया, अक्टूबर 2022 में किस देश ने सफलतापूर्वक सौर वेधशाला कोफू 1 लॉन्च किया है? तो भैया नाम से ही पता चलता है कौन लॉन्च किया है। तो चाइना ने लॉन्च किया है, यानी चीन ने। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट भैया देखते हैं, अक्टूबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान किस राज्य में आयोजित किया गया? तो भैया किस राज्य में आयोजित किया गया था? आंध्र प्रदेश में। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य किस राज्य में अनुसूचित किया गया? ये चीज़ मैंने अभी पहले आपको पढ़ाया था करंट में। तो किस देश में भैया अनुसूचित किया गया? तमिलनाडु में भैया व्यवस्थित किया गया। यानी तमिलनाडु सरकार स्लेंडर लॉरिस जो ये भैया विलुप्त होने के कगार पे हैं, इनके लिए अभयारण्य बना रही है। नेक्स्ट भैया देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अक्टूबर 2022 में आईआईटी गुवाहाटी ने सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया है? तो भैया किसके द्वारा किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया है। यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट भैया देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में आदर्श शिविका को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो भैया किस देश में नियुक्त किया जाए? कुवैत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, हाल ही में जारी असमानता को कम करने के इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो भैया भारत किस स्थान पर रहा? 123 नंबर के स्थान पर रहा। नेक्स्ट भैया देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं, ई कचरा होता क्या है। ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा तब बनता है जब किसी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को उसके उपयोगी जीवन की समाप्ति के बाद छोड़ा जाए। यानी कोई जैसे मोबाइल हो, वो बेकार हो गया हो, उसके बाद में वो छोड़ दिया जाए, तो भैया उसे ई कचरा बोलते हैं। यानी प्रौद्योगिकी में तेज से विस्तार और उपभोग संचालित समाज में परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में ई कचरा पैदा होता है। ई कचरा का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। यानी इलेक्ट्रॉनिक सामानों को भी वेस्ट, यानी जितने भी खराब सामान हो इलेक्ट्रॉनिक, उसको भी ई कचरा बोलते हैं। अब इसके बारे में भी ये जान लेते हैं। उद्देश्य दुनिया भर में एक कचरे से निपटने के लिए, ई कचरा है, यहाँ पर ई कचरे से निपटने को बढ़ावा देना। यानी ई कचरा से निपटने के लिए भी बढ़ावा देने के लिए भी ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले 5 वर्षों में उत्पादन ई कचरे की मात्रा 21% की वृद्धि हो गई है। यानी 21% अब पहले से भी और ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, 5वां दक्षिणी एशिया भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है?
तो भैया इसका आयोजन हो रहा है जयपुर में हो रहा है। 5वें दक्षिणी एशियन भूविज्ञान का सम्मेलन भैया जयपुर में आयोजित हो रहा है। अब इसके बारे में भैया जान लेते हैं, इसकी थीम देख लेते हैं और इसका भैया आयोजन कब से कब हो रहा है वो देखते हैं। 5वें दक्षिणी एशियन भूविज्ञान सम्मेलन जियो इंडिया 2022 का आयोजन 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच भैया जयपुर में आयोजित किया गया। विषय था फॉसिल डिकार्बोनेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डायनामिक। अब इसके भैया बारे में भैया जान लेते हैं। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? प्राकृतिक गैस और तेल को बेहतर उत्पादन पर नवीनतम शोध को साझा करना। प्राकृतिक गैस कई गैसों का भैया मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन गैस होती है तथा 0 से 20% तक अन्य उच्च हाइड्रोकार्बन गैसें होती हैं। यानी भैया 0 से 20% तक अदर गैसें होती हैं। प्राकृतिक गैस ईंधन का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखते हैं। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन राष्ट्रपति ने कहाँ किया था? तो भैया राष्ट्रपति ने कहाँ किया है? आईआईटी गुवाहाटी में किया है। ये चीज़ अभी मैं पहले भी पढ़े हैं और ये दोबारा है। अब इसके बारे में भैया जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 अक्टूबर 2022 को आईआईटी गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का भैया उद्घाटन किया है। नेक्स्ट भैया इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन इसकी शुरुआत भैया कब हुई? 2015 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड बनाने के लिए देश में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया गिनी में किसे नियुक्त किया गया है? अवतार सिंह को भैया नियुक्त किया गया है। अब भैया अवतार सिंह के बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार ने अवतार सिंह को गिनी में भारत का अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भैया वर्तमान में थे क्या? वर्तमान में ये विदेश मंत्री में निर्देशक थे, यानी विदेश मंत्री निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल पे पॉइंट्स प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? तो भैया इसका नाम से ही पता चल जाता है गूगल पे पॉइंट्स भैया किसने शुरू किया गया। तो भैया गूगल ने ही इसको शुरू किया है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन भैया करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। गूगल ने ग्लोबल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम गूगल प्ले पॉइंट्स को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। गूगल प्ले पॉइंट्स के अंतर्गत यूज़र गूगल प्ले स्टोर से ऐप, गेमिंग, मूविंग व ई बुक खरीदने का रिवॉर्ड ले सकते हैं, यानी रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे भैया गूगल से आप कोई मूवी देखते हैं, प्ले स्टोर से गेमिंग खेलते हैं या ई बुक खरीदना चाह रहे हैं तो भैया इससे का प्रयोग करके आप रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट भैया देखते हैं। अब इसके बारे में भैया जान लेते हैं। ई पॉइंट्स को गूगल प्ले क्रेडिट के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गूगल की भैया स्थापना की हुई कब हुई? 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज व सेइंग ब्रेन है। और गूगल के सीईओ कौन है? तो भैया सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून मंत्रियों का सम्मेलन किस राज्य में हुआ? हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, कानून मंत्रियों का सम्मेलन किस राज्य में हुआ? तो भैया किस राज्य में हुआ है? गुजरात राज्य में हुआ है। यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन भैया करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इसका भैया आयोजन कब हुआ था? 14 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? एकता नगर ज़िला नर्मदा में। और ये भैया पड़ता कहाँ है? गुजरात में है। सम्मेलन में भारत के कानून प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी ताकि नीति निर्माता देश के भविष्य के लिए एक रोड मैप विकसित कर सकें। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है भैया?
तो किरण रिजिजू जी हैं। नेक्स्ट भैया देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अक्टूबर 2022 को किस पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो भैया किस पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया? INS अरिहंत से। अब इसके बारे में भैया जान लेते हैं। भारतीय पनडुब्बी INS अरिहंत को 14 अक्टूबर 2022 को बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यानी भारतीय पनडुब्बी INS अरिहंत से 14 अक्टूबर 2022 को भैया बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। और ये कहाँ हुआ था? बंगाल की खाड़ी में हुआ था। ये भैया लक्ष्य को भेदने में एकदम सफल रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CRII रिपोर्ट 2022 में भारत को 166 देशों में से कौन सा स्थान मिला? तो भैया कौन सा स्थान मिला है? 166 देशों में भैया भारत को स्थान मिला है 123वां स्थान मिला है। यानी 161 देशों में भैया भारत को स्थान मिला है 123 नंबर का स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं भैया CRII के अनुसार भारत समानता को कम करने के लिए 161 देशों में से 23वें स्थान पर 6 स्थान ऊपर चढ़ा। यानी ये 6 स्थान अब ऊपर चढ़ गया है। यानी 123 नंबर का अब इसका भैया स्थान है। ठीक। CRII में नॉर्वे सबसे आगे हैं। उसके बाद भी है कौन सा देश है? जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। यानी नॉर्वे का स्थान सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद में जर्मनी है और ऑस्ट्रेलिया है। 2020 के सूचकांक में भारत कितने नंबर पे था? तो भैया 29वें नंबर पे था, 129वें नंबर पे था। दक्षिण सूडान का सबसे नीचा है, यानी 161 ही इसका भैया स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भैया अभी इसको जल्दी में लॉन्च किया गया है। तो भैया कौन सा राज्य बना? मध्य प्रदेश राज्य बना है। अमित शाह 16 अक्टूबर 2022 को भोपाल में भैया इसका उद्घाटन किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले MBBS के पहले वर्ष के 3 विषयों को हिंदी माध्यम से भैया किया गया है। वो भैया सब्जेक्ट कौन है? एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है। ये भैया 3 सब्जेक्ट हैं जिनको हिंदी माध्यम से MBBS की पढ़ाई के लिए भैया किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेटर एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो भैया किसने जीता है महिला क्रिकेटर एशिया कप? भैया किसने जीता है? तो भारत ने भैया जीता है। महिला क्रिकेटर एशिया कप 2022 का खिताब भैया भारत ने जीता है। यानी भारत ने भैया इसका जीता है, 2022 का खिताब है तो भारत ने जीता है। अब नेक्स्ट भैया इसके बारे में जान लेते हैं। 8वें महिला एशिया कप 2022 के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार जीत हासिल की है। यानी ये भैया भारत ने भैया कितनी बार जीत हासिल की है? ये 7वीं बार है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फाइनल 15 अक्टूबर 2022 को बांग्लादेश के सिहाल्ट इंटरनेशनल स्टेडियम सियाल्ट में खेला गया था। जो फाइनल का भैया मैच था ये भैया कब हुआ था? 15 अक्टूबर को भैया हुआ था, सिलहट में हुआ था। सिलहट इंटरनेशनल स्टेडियम सिलहट में भैया इसको खेला गया था। और ये कहाँ भैया पड़ता है सिलहट इंटरनेशनल स्टेडियम? तो भैया ये बांग्लादेश में पड़ता है। नेक्स्ट भैया देखते हैं इसके। पहला एशिया महिला कप 2004 में श्रीलंका में आयोजित किया गया था, जिसे भैया भारत ने जीता था। यानी फर्स्ट आयोजन हुआ था 2004 में, तब इसको भैया भारत ने ही जीता था। भारत के अलावा बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2018 में एशिया कप जीता था। यानी 2018 में इसको
बांग्लादेश ने जीता था। 2022 प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही भैया? तो दीप्ति शर्मा रही। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भैया कौन रहा? तो रेणुका ठाकुर रही। नेक्स्ट भैया देखते हैं अब इसके बारे में, एशिया क्रिकेट काउंसिल के बारे में भैया जान लेते हैं, एसीसी के बारे में। इसकी भैया स्थापना कब हुई? इसकी भैया स्थापना हुई है 1983 में, इसकी स्थापना हुई थी। इंडियन क्रिकेट काउंसिल के संपूर्ण सदस्य देश भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, हांगकांग है, कुवैत है, मलेशिया है, नेपाल है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, संयुक्त अरब अमीरात है। यानी ये इतने देश हैं। इसका भैया मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलंबो, श्रीलंका में है। और भैया इसके अध्यक्ष कौन है? तो जयशाह हैं, अमित शाह के बेटे जी हैं। अब भैया ये है हमारे विश्व कप के पूरे जितने हमने जीते हैं उसके बारे में। यानी हरमनप्रीत 3 एशिया कप जीतने वाली दूसरी कप्तान है। भैया पहला जीता गया था 2004 में, भारत में जीता था। कप्तान कौन थे? ममता थी। दूसरा जीता गया था 2015 में, जीता गया था, भारत ने जीता था। कप्तान कौन थी? मिताली राज थी। 2006 में भारत ने जीता, तब भी मिताली राज कप्तान थी। 2008 में जीता, तब भी मिताली राज कप्तान थी। 2012 में भैया भारत ने जीता तो हरमनप्रीत कौर थी। 2016 में भैया भारत ने जीता था, तब भी हरमनप्रीत कौर कप्तान थी। और जो 2018 में बांग्लादेश ने जीता था तो भैया कप्तान कौन थी? सलमा खातून थी। और जो भैया 2022 में भी जीता गया है तो इसमें भी हरमनप्रीत कौर हैं। नेक्स्ट भैया देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत 2027 से 28 तक किस नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो भैया किस नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तीसरे नंबर की भैया सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। IMF के मुताबिक 2022-23 में भारत ब्रिटेन से आगे निकलकर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। IMF के निर्देशक कौन हैं? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC, संयुक्त अरब अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को भैया मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य और कृषि संगठन की भैया स्थापना हुई थी। यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भैया तो 16 अक्टूबर 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन की भैया स्थापना हुई थी, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। 2022 की भैया थीम क्या थी? लिव एंड नो ऑन बिहाइंड। नेक्स्ट भैया देखते हैं, नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी भैया स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में भैया इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली में है। इसे नोबेल शांति पुरस्कार से भैया सम्मानित किया गया है। इसके महानिदेशक कौन है? क्यू डोंग है। नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट है नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नारियल समुदाय किसानों का सम्मेलन का आयोजन भैया कहाँ किया गया था? तो भैया ऑप्शन हमारे हैं बेंगलुरु, ऑप्शन बी है कोयम्बटूर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है भैया छत्तीसगढ़। तो भैया कहाँ किया गया था? तो कोयम्बटूर में भैया नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन किया गया था। अब इसके बारे में भैया जान लेते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने सम्मेलन का भैया उद्घाटन किया। उद्देश्य क्या था? नारियल की खेती का भैया बढ़ावा देना है, ये भैया इसका उद्देश्य था।
अब इसके बारे में और देख लेते हैं। भारत में नारियल उत्पादन का भैया कौन सा स्थान है? तो भैया तीसरे नंबर पे भारत है। भारत में भारत नारियल उत्पादन में दुनिया में भैया तीसरे सबसे बड़े उत्पादक में से एक है। इंडोनेशिया दुनिया का अग्रणी नारियल उत्पादक देश है। फिलीपींस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भैया नारियल उत्पादक है। पहला है इंडोनेशिया, फिर भाई भैया फिलीपींस है। ये दो देश हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी दुनिया में उत्पादक देश हैं। और तीसरे नंबर पे है भैया भारत है, जहाँ नारियल का उत्पादन सबसे सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, विश्व छात्र दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो भैया ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सेकंड ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो भैया विश्व छात्र दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है भैया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जन्मदिन पे भैया विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट भैया आप इनके बारे में जान लेते हैं, APJ अब्दुल कलाम के बारे में। विश्व छात्र दिवस हर साल भैया 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर भैया मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था भैया 15 अक्टूबर 1931 को भैया APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था भैया? तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वर्ष 2000 से 2007 तक भैया भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भैया कार्य किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वर्ष 1961 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े और वहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र बनाने में भैया श्रेय हासिल किया। ये भैया ग्रह कौन था? उपग्रह SLV 3 था। अब्दुल कलाम भारत में भैया मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल कार्यक्रम के भैया जनक जाने जाते हैं। जो मिसाइल है इसके भैया ये जनक जाने जाते हैं। भारत में भैया ये मिसाइल के जनक मैन यानी इनको मिसाइल मैन के नाम से भैया जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भैया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1997 में भैया भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी भारत रत्न से भैया कब सम्मानित किया गया? तो 1997 में भैया में APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी भैया पुस्तकें कौन हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तकें इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियर 1998 में भैया लिखी गई। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी 1999 में भैया लिखी गई। और थर्ड बुक थी इग्नाइटेड माइंड्स अनसेलिंग्स द पावर विद इंडिया 1999 में भैया ये लिखी गई। नेक्स्ट भैया देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो भैया कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में भैया इसका आयोजन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? अनुराग ठाकुर जी द्वारा किया गया था। अब इसके बारे में भैया जान लेते हैं। उद्देश्य क्या था? जनजातीय युवाओं को देश सांस्कृतिक धरोहर से अवगत कराना ताकि वे विविधता में एकता के सिद्धांत को भली भांति समझ सकें। इस कार्यक्रम में वामापंथी आतंकवाद से प्रभावित छत्तीसगढ़ के सुकमा, राजनांदगांव, मध्य प्रदेश के बालघाट और बिहार के जमुई जिले 18 से 22 वर्ष युवा की आयु के 220 युवाओं को लाया भाग ले रहे हैं। यानी भैया इतने युवा भाग ले रहे हैं, 220 भैया युवा भाग ले रहे हैं। कहाँ कहाँ से लाया गया था? सुकमा एवं राजनांदगांव से, मध्य प्रदेश के बालघाट गांव से और बिहार के जमुई ज़िले से के 18 से 20 वर्ष आयु के 220 युवाओं भाग ले रहे हैं।
नेक्स्ट भैया देखते हैं पेंशन सूचकांक 2022 में भारत का भैया क्या स्थान रहा। तो पेंशन सूचकांक में भैया भारत का कौन सा स्थान रहा। तो भैया पेंशन सूचकांक में भारत का भैया 41वां स्थान रहा। मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वेक्षण से भैया पता चला भारत 2022 में 44 देशों में भैया 41वें स्थान पर है। 2021 में भारत भैया कौन से 43 देशों में भैया 40वें स्थान पे था, यानी अब एक स्थान उसका बढ़ गया है। इस सूचकांक में देश में पेंशन प्रणाली को भैया मापा जाता है, यानी ये जो सूचकांक होता है इससे भैया पेंशन प्रणाली को भैया नापा जाता है। डेनमार्क, आइसलैंड और नीदरलैंड सर्वेक्षण में भैया सबसे ऊपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया मध्य प्रदेश सरकार किस मंदिर के पास मेघदूत वन विकसित करेगी। तो भैया किस मंदिर के पास में भैया वन विकसित करेगी मेघदूत। तो भैया महाकाल मंदिर के पास में भैया मेघदूत वन विकसित करेगी। मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन में महाकाल मंदिर और उसके आसपास अवैध अतिक्रमण से मुक्त भूमि पर मेघनाथ नामक शहरी वन के रूप में भैया विकसित करने जा रही है। इस श्री महाकाल लोक परियोजना को दूसरे चरण के तहत भैया बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं महादूत वन। मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध कब्जे वाले मंदिर के क्षेत्र के आसपास करीब 7 एकड़ ज़मीन को भैया मुक्त कराया है, यानी जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया था उससे भैया 7 एकड़ ज़मीन मध्य प्रदेश सरकार ने उन लोगों से मुक्त कराया है और वहाँ भैया क्या बनाया जाएगा मेघदूत वन बनाया जाएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, यानी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार तो भैया मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2022 कब मनाया जाता है। तो भैया कब मनाया जाता है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस भैया। तो 14 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में भैया जान लेते हैं। इसका थीम क्या था। थीम था हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए एक कदम उठाएं, यानी जो हड्डियों में जोड़ों में जो दर्द होता है उसके स्वास्थ्य के लिए भैया एक कदम उठाएं। यह पहली बार 20 अक्टूबर 1996 में भैया मनाया गया था। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है जिसमें मिनरल घनत्व की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा भैया। ऑप्शन कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो भैया मध्य प्रदेश राज्य में इसकी स्थापना की जाएगी। अब इसके बारे में भी अब पढ़ लेते हैं। इसके बारे में भी अब जानकारी कर लेते हैं। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व यानी PTR पन्ना टाइगर रिजर्व ने बाघों के लिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नए रिजर्व की मंजूरी दी है जो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दामोह और सागर जिले में 2339 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मध्य प्रदेश के 7वें वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी गई। कब हुई है इसकी मंजूरी। तो भैया 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुए राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में मध्य प्रदेश ने 7वें वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का गठन की मंजूरी दी गई है। सागर जिले में दोहरा देही और नरसिंहपुर में वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्यों को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसी के साथ बोर्ड ने उत्तर सागर वन मंडल में प्रस्तावित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को और खोरमोर अभ्यारण्य सरदारपुर के पुनर्गठन को भी भैया मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव अब केंद्रीय
वन्य प्राणी बोर्ड को भैया भेजा गया है। 2339 वर्ग किलोमीटर में भैया नया वीरांगना दुर्गावती रिजर्व नरसिंहपुर, दामों और सागर जिलों में भैया फैला है। अब तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहां सबसे अधिक 6 टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो भैया वो थे एक चिकित्सक क्षेत्र से थे जिनका भैया निधन हो गया, डॉक्टर महालनोबिस का। अभी इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने भैया पहला उपचार में भैया ORS का भैया प्रयोग किया था। तो ORS का भैया फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी ORS उपचार का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का हाल ही में निधन हो गया है। भैया डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का जन्म भैया कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था भैया पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कोगली बिहू किटी पर्व किस राज्य में भैया मनाया जाता है? कोगली बिहू पर्व किस राज्य में भैया मनाया जाता है? तो भैया ये पर्व असम राज्य में भैया मनाया जाता है। कोगली बिहू असम राज्य में भैया मनाया जाता है। अब इसके बारे में भैया जान लेते हैं। इस दिन फसल कटाई की शुरुआत होती है और फिर धान की भैया बुआई होती है। इस अवसर पर लोग अपने घरों के बाहर रोशनी करते हैं और अच्छी फसल के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। लोग अपने घरों के बाहर तुलसी का पौधा लगाते हैं और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यानी इस दिन भैया लोग घरों के बाहर रोशनी, यानी जो घर के बाहर है उसके बाहर तुलसी का पौधा लगाते हैं और भैया उसकी पूजा करते हैं और लक्ष्मी की पूजा होती है और घर के बाहर रोशनी की जाती है। जैसे कहीं असम में खेतों वगैरह में भी भैया जो साइड में बेड़े लगाए जाते हैं उसके ऊपर भी भैया रोशनी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। 18वां एशियाई 2023 फुटबॉल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भैया ऑप्शन क्या है? भारत, चीन, कतर व बांग्लादेश। भैया पहले तो ये चीन में आयोजित होना था, तो अब ये चीन में ना होकर कहाँ आयोजित होगा? तो कतर में आयोजित होगा। अब इसके बारे में भैया जान लेते हैं। 8वां एशियाई कप 2023 फुटबॉल का आयोजन चीन में किया जाना था, लेकिन अब इसका आयोजन कतर में होगा। क्यों भैया होगा? क्योंकि वहाँ चीन में कोविड-19 के वजह से वहाँ की पॉलिसी बहुत ज़्यादा सख्त थी, इस वजह से इसका आयोजन कतर में किया जाएगा। चीन की सख्त कोविड पॉलिसी के कारण वहाँ इसका आयोजन संभव नहीं है, यानी वहाँ कोविड की वजह से इसका आयोजन चीन में ना होकर अब इसका आयोजन भैया कतर में किया जाएगा। AFC एशियन कप का पहला आयोजन भैया 1956 में हांगकांग में आयोजित किया गया था। यह भैया हर साल 4 साल में आयोजित किया जाता है। AFC एशियन कप का अंतिम आयोजन भैया 2019 में किया गया था, कतर में किया गया था और कतर ने जीता था। 2022 का फीफा विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO कौन बने? तो अरुण बंसल अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO बने हैं। अब इनके बारे में भैया देख लेते हैं। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने एयर कंसर्न के दिग्गज अरुण बंसल को अपना CEO नियुक्त किया है। अडानी समूह के अध्यक्ष कौन है भैया? तो गौतम अडानी भैया इसके समूह के अध्यक्ष हैं। इसका भैया मुख्यालय कहाँ? अहमदाबाद है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में गिरधर अरमाने को भैया नियुक्त किया गया है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।
अब इनके बारे में भैया जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में गिरिधर अरमाने को नए रक्षा सचिव के रूप में भैया नियुक्त किया गया है। वह भैया किसकी जगह लेंगे, तो अजय कुमार भैया सेवानिवृत्त होने के बाद में भैया उनकी जगह यह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, लीज ट्रेस किस देश के प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो भैया ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी, जिनका कार्यकाल भैया कितने दिन का था, 45 दिन कार्यकाल होने के बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इनके बारे में भैया, लीज ट्रेस ने 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वह ब्रिटेन की इतिहास की तीसरी प्रधानमंत्री महिला हैं। लीज ट्रेस का कार्यकाल भैया कितने दिन का था, तो 45 दिन का रहा, जो ब्रिटेन के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल है। इससे पहले 1887 में जॉर्ज कैनिंग 119 दिन के भैया पीएम बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण भैया कब किया जाएगा, तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2023 में किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बारे में जान लेते हैं, इसरो अगले साल जून में चंद्रयान का अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर फिर भी एक सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी, यह एक सैंपल रिटर्न मिशन भी हो सकता है। इसमें भैया आपके पहले आदित्य L1 सूर्य को कोरोना व वातावरण की स्टडी करेगा, जिसका लॉन्चिंग भैया कब की गई थी, लॉन्चिंग हुई थी 2019 में भैया इसकी लॉन्चिंग हुई थी। भैया गगनयान की लॉन्चिंग भैया कब हुई थी, स्पेस में भारत का पहला मानव मिशन था ये, इसकी भैया लॉन्चिंग हुई थी 2021 में और 22 में। मंगलयान की भैया लॉन्चिंग कब थी, मंगलयान 2 ऑर्बिट मिशन होगा, मंगलयान वातावरण का एक अध्ययन करेगा भैया, इसकी लॉन्चिंग 2022 में थी। चंद्रयान 3 को भैया लॉन्च कब किया जाना था, 2023 और 24 में भैया लॉन्च किया जाना। सॉफ्ट लैंडिंग व सैंपल रिटर्न मिशन का हो सकता है। और भैया शुक्रयान ऑर्बिट मिशन होगा, शुक्र के वातावरण का अध्ययन करेगा भैया, इसकी लॉन्चिंग 2023 और 25 में की जाएगी। इंडियन स्पेस स्टेशन भैया, इसकी लॉन्चिंग कब की जाएगी, 2026 और 28 में इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम होगा, जैसे अमेरिका का भैया स्पेस स्टेशन है और रूस का स्पेस स्टेशन है और चीन का स्पेस स्टेशन है, वैसे भी 2026 और से 28 तक भैया भारत का भी स्पेस स्टेशन लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो भैया काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में भैया किया जाएगा। भारत सरकार 16 नवंबर से 19 दिसंबर 2022 तक वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन कर रही है। इसका भैया उद्देश्य क्या है, तमिल संस्कृत और काशी के बीच सदियों पुराने संबंध को फिर से खोजना, यानी जो काशी और तमिल के जो भैया सांस्कृतिक संबंध थे ना, उसको फिर से दोबारा खोजने के संबंध में ये भैया तमिल काशी का भी आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन एवं MD भैया कौन बने, तो भैया प्रदीप कुमार खरोला, ये भैया भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन और MD बने हैं। कौन बने हैं, प्रदीप सिंह खरोला। अब इनके बारे में भैया जान लेते हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन, इसका भैया मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 में भैया की गई। अब भैया चेयरमैन कौन होंगे, तो प्रदीप सिंह खरोला होंगे।
भारतीय व्यापार संघ संवर्धन संगठन भारत का प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है जो व्यापार व उद्योग के लिए सेवाओं का एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। किस आईआईटी ने 2021 और 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो भैया किस आईआईटी ने जीता है? मद्रास आईआईटी मद्रास ने भैया जीता है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। किस आईआईटी? मद्रास आईआईटी ने भैया जीता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। यह वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों व संस्थानों और उनके आईपी निर्माण के लिए मान्यता देता है जो देश के आईपी परितंत्र को प्रोत्साहित करने में योगदान करते हैं। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। जो भैया ये पुरस्कार है ना, ये पुरस्कार राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार, ये भैया पुरस्कार दिया जाता है वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया पुलिस स्मृति दिवस भैया 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन भैया करेक्ट होगा। ये भैया कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को भैया मनाया जाता है। यह दिवस उन पुलिसकर्मियों को याद करने और उनका सम्मान करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जीवन दांव पर लगा दिया। जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जीवन दांव पे लगा दिया। इस दिन भारत चीन सीमा और पर लद्दाख में अपने जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का भैया आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। छत्तीसगढ़ दिवस के अवसर पर किस महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है? तो भैया किस महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है? तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। ये भैया कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य गठन, यानी इस राज्य का जब गठन, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जब हुआ था 1 नवंबर को, उसी दिन भैया ये मनाया जाता है। 1 नवंबर को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। राज्य के आदिवासी संस्कृति एवं सभ्यता को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए तीसरी बार आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 1 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के 23वें स्थापना दिवस का आयोजन किया जाएगा। यह तीसरी बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 1 नवंबर से 3 नवंबर तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया जाएगा। तो भैया आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।